अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं बाहर। कहाँ जा रहे हैं ये पहुंच के आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं द फेमस यूबी सिटी। ये बेंगलुरु का मोस्ट लग्जरियस मॉल है। यहाँ पे सब ब्रांडेड शोरूम्स हैं। मैं भी पहली बार यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, तो मैं भी चाहती थी कि देखूं क्या आखिर अंदर है क्या बोल के। तो चलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। ये है बाहर का व्यू। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे अंदर। अब हम एंटर हो रहे हैं मॉल के अंदर। मॉल के अंदर है एक लेफ़्ट विंग, एक राइट विंग है। हम लोग जा रहे हैं लेफ़्ट विंग से, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग ने स्टार्ट किया, वहाँ पे है एक सैलून जो बहुत ही अच्छा था। बाहर से तो बहुत अच्छा दिख रहा था। उसके बाद ये देखिए रोलेक्स का शोरूम है। ये तो आपको पता है कि वॉचेस का है। सैलून के बाद ये है बर्बरी का शोरूम है यहाँ पे। तो देखिए हम जैसे जैसे जा रहे हैं देखते हुए, तो अंदर का व्यू कितना अच्छा है। देखिए बिल्कुल एक फॉरेन कंट्री का एटमॉस्फेयर दिख रहा है अंदर। ये मॉल के बीचों बीच ये बनाए हैं गैरेज। देखिए कितना खूबसूरत है ये। मैंने तो यहाँ पे खड़ के बहुत से फ़ोटोज़ भी क्लिक किया। अब मैं एंटर हो रही हूँ माइकल कोर्स। ये काफ़ी मशहूर ब्रांडेड बैग्स का शोरूम है। तो मुझे यहाँ पे बाहर से ही इतने अच्छे बैग्स दिख रहे थे, तो मैं अंदर जाके देख रही हूँ कि कैसे हैं बोल के बैग्स। मुझे तो यहाँ पे बहुत बाहर से ही अच्छे दिख रहे थे, तो आप भी मेरे साथ देखिए। मुझे ये बैग इतनी पसंद आ गई थी, तो मैंने उसे रेट भी पूछा, जो सेल्स गर्ल थी वहाँ पे उसे। तो उसका रेट वो बता रही थी 55,000। और यहाँ पे जो भी बैग्स हैं वो 55 अबव, और इसका रेट है 65,000। तो वो कह रही थी कि 1 लाख तक है यहाँ पे बैग्स बोल के। पर ब्रांडेड बैग्स तो हर एक को पसंद होते हैं। मुझे भी पसंद है ब्रांडेड बैग्स लेना। इंशाल्लाह कभी लेंगे। ये बैग देखिए, ये है 42,000 है। कितनी छोटी है, पर इसका प्राइस देखिए, ये भी 42,000 की बैग है। तो मैं देख के यहाँ से निकल गई। अब हम जैसे जैसे जा रहे हैं, आप भी देखते रहिए कि अंदर का व्यू कितना अच्छा है बोल के। ये है जिमी चू शोरूम। ये फेमस है ग्लासेस के लिए, हैंडबैग्स के लिए और सैंडल्स के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं भी ट्राई कर रही हूँ। ये है सनग्लासेस। तो मुझे ये सनग्लासेस बहुत पसंद आ रहे थे, तो मैं सब ट्राई करके देख रही हूँ। पर इसका भी प्राइस जब मैं पूछी तो वो बोल रहा था 25,000 और 30,000 एंड अबव थे यहाँ पे।
नीचे घूम के अब हम लोग जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे ही मैं फर्स्ट फ्लोर पहुंची तो मेरी नज़र पड़ी है स्वराज की पर। आपको तो पता है लेडीज़ को यही चीज़ें पसंद आती हैं। तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे देखने के लिए कि मुझे यहाँ पे क्या अच्छा दिखता है बोल के। मैंने स्वराज में भी ट्राई कर लिया। वहाँ पे जो भी थे वहाँ पे नेकलेसेस में ट्राई करके अब निकल गए हैं। हम लोग बाहर आ गए हैं क्योंकि हम लोग को लग गई थी भूख। तो हम लोग अब फूड कोर्ट आए हैं। ये देखिए फूड कोर्ट यहाँ का कितना अच्छा बनाए हैं। अब हम लोग आ गए हैं सबवे क्योंकि हम लोग को घूम घूम के इतनी भूख लग गई थी। तो हम लोग सोचे क्यों ना एक शॉर्ट ब्रेक ले लें बोल के। तो यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं सैंडविच खा के हम लोग सोचे कि दूसरे रेस्टोरेंट्स में भी देखेंगे, वहाँ के भी खाने हम लोग ट्राई करेंगे बोल के। तो अब हम लोग आए हैं दूसरा ये रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे पूरे रेस्टोरेंट्स का क्यूजीन है, थाई, मेक्सिकन। और हम लोग एक शॉर्ट ब्रेक लेके अब आए हैं सेकेंड फ्लोर में। तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं थे वहाँ पे शॉप्स। सिर्फ एक टॉय स्टोर था वहाँ पे। मेरा बेटा तो स्पाइडरमैन का फ़ैन है, तो कहीं भी उसे शोरूम दिखता है ये टॉयज़ का वो मुझे खींच के लेके जाता है वो स्पाइडरमैन के टॉयज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे उसे कुछ भी यहाँ पे स्पाइडरमैन के टॉयज़ तो नहीं मिले। अब हम लोग ढूंढ रहे थे इंडियन क्यूजीन रेस्टोरेंट, जो हम लोग को कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे अंदर आए हैं। ये इंडियन ही है शायद। तो हम लोग जब वहाँ अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे कोई भी नहीं थे। तो हम लोग वहाँ ढूंढते ढूंढते पहुँच गए हैं रूफ़टॉप। ये रूफ़टॉप में एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट ओज़ा बोल के। तो देखिए यहाँ का कितना अच्छा है व्यू। यहाँ पे स्विमिंग पूल, रेस्टिंग प्लेस सब है। यहाँ पे ओपन एयर में हम लोग बैठ के यहाँ पे खा सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे आए, हमारी यहाँ पे बैड लक थी कि ये रेस्टोरेंट बंद है और ये खुलती है सिर्फ शाम में। तो हम लोग को शाम तक वेट करने नहीं होगा, पर शाम में ज़रूर यहाँ पे बहुत अच्छा दिखता होगा बैठ के खाने से। यहाँ का व्यू भी इतना अच्छा है। और यहाँ पे ज़्यादा सनलाइट ना होने की वजह से थोड़ा वीडियो भी डार्क हो गया है, वरना यहाँ का व्यू इतना अच्छा था।
पूरे बिल्डिंग सभी इतने अच्छे दिख रहे थे, पर हम लोग को ज़्यादा इतना वीडियो पकड़ नहीं सके क्योंकि पूरा डार्क हो रहा था। ये देखिए ये है, और ये देखिए बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। ये बिल्कुल आईफिल टावर जैसे ही बनाए हैं। इसका पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल आईफिल टावर जैसा दिख रहा था, और यहाँ से पूरा बैंगलोर दिख रहा था। यहाँ पे रात में जो भी रेस्टोरेंट आते हैं खाने के लिए, सच में कहती हूँ बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे पूरा बैंगलोर लाइटिंग्स के साथ। हम लोग को कहीं भी एक इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिली, तो फाइनली हम लोग आ गए हैं एक इटालियन रेस्टोरेंट। इसका नाम है टस्कानो। अब यहाँ पे हम लोग चूज़ कर रहे हैं मेनू, पर यहाँ पे भी हम लोग खा सके सिर्फ पिज़्ज़ा। तो हम लोग ऑर्डर किए हैं पिज़्ज़ा। उसके बाद हम लोग को वेटर ने दिया था मेनू अल्कोहल ड्रिंक्स का। पता नहीं वो हम लोग क्या सोच के दिया। वो हम लोग की इतनी हंसी आ रही थी। देखिए ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा तो सच में बहुत टेस्टी था यहाँ का। और जो भी वहाँ पे बैठ के खा रहे थे वो सब तो ड्रिंक्स ले रहे थे, और हम लोग ने पिया हमारा सॉफ्ट ड्रिंक। खाने के बाद अब बिल पे कर रही हूँ। खाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हमारा पूरा मॉल घूम के भी हो गया था, काफ़ी देर भी हो गई थी, इसलिए अब हम लोग जाने लगे हैं घर। होप आपको ये मॉल पसंद आया होगा। मैंने आपको मॉल का पूरा टूर करा दी हूँ। आपको पसंद आया तो ज़रूर से विज़िट कीजिए। यहाँ पे ब्रांडेड शोरूम्स हैं, जिसे भी ब्रांडेड चीज़ें पसंद हैं उनको ज़रूर यहाँ का पसंद आएंगी चीज़ें। तो मेरा व्लॉग भी मैं अब यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह एक नया व्लॉग लेके मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।